प्रीत लगे नैन जले मीत बने ओ मनवा मीत बने सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं ये बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने तारे प्रीत लगे नैन जले मीत बने ये बात खड़े खड़े करने की नहीं है। मैं आपसे शाम में बात करूंगी। ओहो, तो हम यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इस वक्त बहुत कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ओके? अच्छा सुनो, कोई परेशानी की या ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, ओके? अच्छा, नाश्ता करती जाना। नहीं भाभी, मैं कॉलेज में ही कर लूंगी नाश्ता। थैंक यू। आज मैंने जल्दी कर दी है, तुम्हें देर हो गई? नहीं, वो मैं तो तैयार थी, इरमा को नाश्ते के लिए रोक रही थी। ये शायद दफ्तर नहीं किया, उसका कमरा अब तक बंद है। मुझे नहीं पता। अब कौन से नया हंगामा खड़ा होगा? शायद कुछ बताता नहीं है। अगर सलमा को फोन करो तो वो बिगड़ जाता है। खैर, तुम सफिया से कहो तो शायद को उठाए और नाश्ता बनाए। मैं आज खुद उससे बात करूंगी। सफिया, तुम क्या बात करोगी? अगर तुम्हें कुछ करना होता तो आज इस बात की नौबत ही ना आती। मुझे तो पहले ही पता था कि वो अपने घर वालों को लेकर कभी नहीं आएगा, किसी सूरत भी नहीं। लेकिन मामा, देखें, यही होता है मनमानी करने का नतीजा। आज वो तुम्हें कोई अहमियत नहीं देता। अगर उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती तो वो जरूर अपने घर वालों को लेकर आता। तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए। इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। शादी तो तुम कर चुकी हो, अब लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम उसके साथ चली जाओ। मैं आज ही उसे फोन करके बुलवाती हूँ। नहीं मामा, आप उससे फोन मत कीजिएगा। वसीम कह रहा था कि मैं घर आकर बात करूंगा। आने दे उसे, देखिए वो क्या बात करता है। मेरा दिल नहीं कर रहा चाय पीने का। फैजान, इस तरह के काम बहुत प्लान करके किए जाते हैं, तब कहीं जाके कामयाबी मिलती है। और गुस्सा तो इंसान को बर्बाद कर देता है। इस तरह के काम में बहुत सारा पेशेंस दिखाना पड़ता है। तुम्हारी ये जल्दबाजी तो हमें मुझे भी पता चलेगा आखिर प्लान क्या है। हाँ बच्चे कुछ नहीं, अभी तू छोटा है। आमिर भाई, आप ही मुझे कुछ बता दें, मामला है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
आपका अचानक हमारी क्लास ज्वाइन करना और फिर नोमी के ग्रुप के साथ सीट रिजर्व रखने का कहना। मेरे बच्चे, अपने नन्हे से जहन पर इतना जोर मत डाल। फैजान, अब तो मुझे यूनी पे मिलने से ना अवॉइड किया कर। कोई भी काम हो तो मुझे मोबाइल में बैल दिया कर, मैं खुद तुझे कांटेक्ट कर लिया करूंगा। क्यों? यार रेपो भी कोई चीज़ होती है। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार रहे। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। तू बता, इतना बुरा मुंह क्यों बना रहा है? बता देंगे, तुझे ही बता देंगे। ये बता, वासी की क्या खबर है? ठीक है। अच्छा, क्या बात है? किसके ख्यालों में गुम है? किसी के नहीं। अच्छा, वसीम का कोई फोन वगैरह आया? नहीं। लो, ये कौन सी मुश्किल बात है? अभी करवा देती हूँ बात। नहीं, हेलो। जी जनाब, आप तो ऐसे गए कि हमें भूल ही गए। एक फोन तक नहीं किया। अच्छा चलो, अपनी बेगम साहिबा से बात करो। हेलो। हाँ हेलो, कैसी हो? आप कैसे? काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक। वो नरमीन कैसी है? हाँ वो भी ठीक है। और नहीं। अच्छा, ऐसा है कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज। सलमा ऐसे कैसे चली गई? शायद भी कुछ नहीं बता रहा। पता नहीं अम्मी, मैं पूछती हूँ। हेलो। सलमा, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आपसे बात करनी थी शायद। मुझे पता है तुमने मुझसे क्या कहना है। सलमा ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। वो इतना गलत सोच सकती है, मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पर आप नहीं समझ रहे, उसकी वजह से सारा घर डिस्टर्ब है। अम्मी मुझसे कितनी बार पूछ चुकी है, लेकिन मैं प्लीज शाहिद, आप उसको घर लेकर आ जाइए प्लीज। नहीं, मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा।
वो अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से ही आएगी। तुम इस तरह कैसे चली गई? क्यों? आपको आपके बेटे ने कुछ नहीं बताया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। सोफिया, तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे... किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। क्या बात है सलमा? क्या परेशानी है तुम्हें? आई हो तो अब आराम से रहो, चली जाना। देखो मियाँ ने लेने आना होगा तो वो भी आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे भाई साहब, आप, मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। बैठिए, चाय लें। ओ, शायद नहीं आए। वो पापा मैं 1-2 दिनों के लिए रहने के लिए आई थी। असल में वो जरा बिजी थे तो मैंने सोचा कि कुछ... चलो अच्छा किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर शौहर किसी काम में बिजी हो तो 10 टेंशन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बीवी को शेयर करने चाहिए। क्यों? मेरा ख्याल है तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। हाँ? पापा शाहिद कौन सा अकेले है वहां पर? अम्मी है, नौकर है, उनकी बहन मौजूद है। ऐसा क्या मसला हो गया? देखो बेटा, शादी से पहले आदमी ये भाई बहनों, माँ बाप, नौकरों वगैरह पर डिपेंड करता है। फिर वो शादी क्यों करता है, बीवी क्यों लाता है? शेयर करने के लिए ना। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए था। नहीं पापा, आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओह, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। चाय पिया। ठीक है, तुम्हारी बीवी है, ले जाओ, मगर तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है मुझे अंदाजा हो गया है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी मैं नरमीन को कहीं नहीं लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारी मामा को नाराज नहीं करना चाहता। मेरा क्या है, मैं तो आज भी अकेली हूं और कल भी। बिल्कुल नहीं, हमारे होते हुए आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं।
आप हमारे साथ चले ना, हमारे अपार्टमेंट। क्यों नरमीन? नहीं, नियाज भाई कब से मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मैं टाले जा रही हूँ। जी, नरमीन ने बताया था कि वो आए हुए हैं पाकिस्तान। हाँ, आसिफ भी आया था साथ। उन दोनों के सामने मुझे जितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मैं ही जानती हूँ। बेचारे कितने ख्वाब सजा कर आए थे और कैसे खाली हाथ गए। क्या सोचते होंगे, नरमीन को पढ़ाया लिखाया, इतना साथ दिया और ये सिला मिला। आप अब भी नाराज हैं? मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बताओ, नरमीन को ससुराल तो ले जाओगे ना? शादी इसलिए नहीं होती कि लड़का और लड़की एक हो जाए और सारा जमाना जाए जहन्नम में। दो खानदान एक होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, ताल्लुकदारियां शुरू होती हैं। नरमीन ससुराल जाएगी तो खानदान बनेगा ना। आंटी, बस जरा अम्मी मान जाए फिर तो सब एक दूसरे को जान जाएंगे ना। वैसे भी नया नया मामला है और फिर अभी रिसेंटली शाहिद भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है, पसंद की। पता नहीं अम्मी का मूड कैसा होगा। देख लो, ऐसी होती है औलाद। तुमने तो अपनी माँ को कोई अहमियत नहीं दी और उसको देखो, अपनी माँ की नाराजगी से कितना डरता है। आंटी प्लीज, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेकर जाऊंगा। फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। नरमीन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना तुम्हें? नहीं। डॉक्टर साहिबा, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बात तो आपने 6 महीने पहले भी कही थी, फिर कोई अच्छी खबर क्यों नहीं मिलती? कोई खराबी है तो बता दें। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। खुदा की तरफ से देर है और तकदीर से लड़ने के लिए तो कोई मेडिसिन ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, इसके साथ की कई बच्चों की माएं बन चुकी हैं और यहाँ कोई आसार ही नहीं है। लगता है आपको बच्चे बहुत पसंद हैं। खैर, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। आप इन्हें प्रॉपर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी रिपोर्ट से वीकनेस शो हुई है। खुश रहें, टेंशन बिल्कुल मत लें। और इस चार्ट के मुताबिक अपने खाने पीने का शेड्यूल बना लें। 1 महीने बाद दोबारा चेकअप कराएं। डॉक्टर साहिबा, ये तो सब ताकत की दवाई है। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह, दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। देखें,
ये वो वाहिद काम है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर ऑपरेशन की जरूरत है ना तो आप वो भी कर लें, मगर मैं इसकी गोद भरी हुई देखना चाहती हूँ। मैं किस बात का ऑपरेशन करूं जब इन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है? तो देखें, आप सब्र से काम लें, अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं खैर कब होगी। चलो। आपने मुझे बुलाया था अम्मी? बैठो। जी। तुमने अपने मियाँ को फोन किया है? जी किया था। कब? जी, जिस दिन शगुफ्ता आई थी उस दिन किया था। इस बात को 3 हफ्ते हो गए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हें शौहर के साथ रहने का शौक ही नहीं। नहीं, मैंने तो उन्हें बहुत दफा कहा है कि मुझे वो अपने पास बुला लें, लेकिन हर बार टाल जाते हैं। ऐसे कैसे टाल सकता है? तुमने इस तरह कहा ही नहीं होगा। मैं खुद उससे बात करूंगी। बस अब मुझे एक दिन भी उस घर में नहीं रहना। आप मुझे अलग घर लेकर दें। बेकार की बातें मत करो सलमा। क्यों? ये तो तुम भी जानते हो कि यहाँ क्यों आई है और हम भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बात किसी और को पता चले। दोनों खानदानों पे बुरा असर पड़ेगा। आप सलमा की उल्टी सीधी बातें सुन रही हैं तब भी? तो क्या बुरी बात कर दी इसने? अलग रहने को ही कह रही है ना? क्या मजाक है इसमें? देखो, साथ रहने में इतने तमाशे हो रहे हैं, कल इससे बड़ी बात हो सकती है। तो अभी कौन सी बात हो गई? बस, मैं बात बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। ये तो शुक्र है कि इसके वालिद के कान में ये बात नहीं पड़ी है, वरना तो। वरना क्या? कौन सी कयामत आ जाती? ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने? अब ऐसी बातें मैं अपने मुंह से नहीं दोहरा सकती। बेहतर है कि इस बात को यहीं खत्म कर दो तो अच्छा है। मैं भी बहस नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं सलमा को साथ ले जाऊं। सलमा तुम्हारे साथ उसी वक्त जाएगी जब तुम इसे अलग मकान लेकर दोगे। अलग मकान? यानी कि मैं अलग हो जाऊं? अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं होऊंगा। देखो, जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लो। सलमा तो अब अलग घर में ही जाएगी। तो ये आपकी शर्त है? कुछ भी समझ लो। सलमा अगर वापस जाएगी तो उसी घर में जाएगी, और अगर आपको तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए, इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है? बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए।
आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा, फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह, दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं। अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं हूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले एक मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं, फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम परेशान ना हो, मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए, इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार, मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा, फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह, दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं। अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं हूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुने।
मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले 1 मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं। फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए। इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा। फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह, दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं। अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं हूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले 1 मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं। फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए। इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा। फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है।
अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं? अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं हूंगा। भाई साहब आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले 1 मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं। फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए। इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेकर जाऊंगा। फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं? अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं हूंगा। भाई साहब आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले 1 मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं। फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें